दोस्तों, अगर आप खर्चे बहुत करते हो, आपके हाथ में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है या थोड़ा-सा मूड खराब होते ही आपको शॉपिंग करने की आदत है, तो ये मान के चलिए कि ये वीडियो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? कुछ नहीं, इस बार आपके खर्चे और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इस वीक में थोड़ा-सा अपना हाथ टाइट करके चलना, अदरवाइज़ सेविंग्स खर्च हो सकती हैं, जमा हुआ पैसा किसी को देना पड़ सकता है या बिना बात गैर ज़रूरी खर्चे करके इस वीक के लास्ट में या इसके बाद में आपको थोड़ा-सा अफ़सोस रहेगा, पछताना पड़ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ योग आपको ऐसे आ रहे हैं अभी कि जो थोड़ा-सा मूड स्विंग भी रहेगा, खर्चे भी बढ़े रहेंगे, पैसा कम टिकेगा, फाइनेंस जितना आएगा नहीं, उससे ज़्यादा जाने की जगह रहेगी। ऐसा क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मिथुन राशि के जो लोग हैं, हालाँकि बहुत समझदार होते हैं, नेचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी आपका 12th हाउस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। 12वां घर होता है खर्चों का। 12वें घर पर अभी सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रहों की एक साथ दृष्टि है। ये जो एक साथ दृष्टि 3 ग्रहों की है, ये कहीं न कहीं खर्चे बढ़ाएगी, टेंशन बढ़ाएगी, बहुत स्ट्रेस दे सकती है आपको। छोटी बात को खींच के लंबा करने से या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से आप परेशान रह सकते हो। 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र अपनी राशि को पूरे तरीके से देख रहा है। जो भाव जिस चीज़ को देखता है उसको मजबूत बनाता है। 12वां घर है खर्चों का, खर्चे मजबूत बनने का अर्थ है अनावश्यक खर्चे होना। शुक्र वैसे भी देखिए सुख सुविधा का, ऐशो आराम का, लग्ज़री लाइफ़ का कारक है। जब भी इसका संबंध किसी तरह से 12वें घर से बन जाए, तो व्यक्ति फ़ोन पर, कपड़े खरीदने पर, घूमने-फिरने पर या लाइफ़ में कोई भी लग्ज़री ऐड करने पर अपना पैसा लुटाता है। और जब सूर्य और शुक्र एक साथ देख लें, तो सूर्य एक सबसे बड़ा प्लेनेट है देखने के अंदर। हम जो देखते हैं हमें सबसे नज़दीक सूर्य दिखता है और बड़ा विशालकाय प्लेनेट है। तो कहीं न कहीं सूर्य की जो दृष्टि है 12वें घर पर, ये बड़े खर्चे करवाती है। ऐसे खर्चे जो ज़रूरी नहीं थे, लेकिन उससे हमारा बजट बिगड़ सकता है। तो सबसे पहले पहले जो सजेशन इस वीक के लिए आपको है कि अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी देखिए रोग के घर में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, रोग बढ़ाते हैं। हालांकि सूर्यदेव यहाँ विराजमान होकर शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और शत्रु पराजित भी होते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी आपके चल रही है, कोई मामला ऐसा चल रहा है, उस मामले में आपके पक्ष में फैसला जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ एक साथ 3 ग्रह स्थित होकर एक तो आपके ननिहाल पक्ष को परेशान करेंगे। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर ननिहाल पक्ष में कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है, वहाँ से जुड़ी कोई खराब चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है। या उन लोगों के साथ में जो आपके नाना हैं, मामा हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, उनके साथ में ज़रा से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा-सा सेफ्टी बरतना इस साइड में। अगर कोई स्किन डिज़ीज़, सिर दर्द, माइग्रेन, स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा बुखार, ऐसी परेशानियाँ आपको रहती हैं, तो वो परेशानियाँ इस समय पर थोड़ी-थोड़ी सी बढ़ी हुई आपको मिलेंगी। मंगल आपके 7वें घर में आ चुके हैं। आप यकीन मानिए आने वाले 20 दिन में अपने जीवन साथी के साथ में आप विचार मिला के चलिए, नहीं तो झगड़ा होना बिल्कुल पॉसिबल है। 5 तारीख के बाद से, जो ये 5 दिसंबर अभी गया है, इस 5 दिसंबर से दिसंबर एंड तक आप देख लेना, इन 25 दिनों के अंदर आपके घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत हो सकते हैं। ये ज्योतिष में एक सुप्रसिद्ध योग है कि जब भी छठे घर के स्वामी 7वें घर में चले जाते हैं तो झगड़े बहुत कराते हैं। तो इसलिए अपनी फैमिली लाइफ को संभाल के रखना थोड़ा-सा। कोई मिसकन्फ्यूजन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटी-छोटी बात बड़ी बन सकती है। यहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना। भाग्य योग ठीक चल रहा है फिलहाल, किस्मत आपका सपोर्ट करेगी, थोड़ा अप एंड डाउन आएगा, लेकिन अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। आपके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जिनसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, अचानक प्रॉफिट आ सकता है, थोड़ा-सा निगाह रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई काम है आपका कि जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी-मंदी होती है, अप एंड डाउन चलता है, या समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत अच्छा फ़ायदा, कभी बहुत अच्छा नुकसान भी हो सकता है, तो ये समय फ़ायदे का है। पूजा पाठ से मन जरा-सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि राहु क्या करते हैं, आधुनिकता की तरफ लेके जाते हैं, धर्म और अध्यात्म से आदमी को दूर कर देते हैं।
तो विशेष जो पूजा पाठ है, नित्य कर्म है आपका, पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, दान पुण्य करना, जो भी आपका कर्म है, उस रूटीन को फॉलो करने का प्रयास करो। रूटीन जरा सा बिगड़ सकता है आपका। अभी 10वें भाव में शनिदेव विराजमान है और 10वें घर की शनि की दृष्टि होती है सीधी 12वें घर पर। ऐसे सभी लोग जो नौकरी पेशा हैं और जो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि मुझे कोई जॉब मिले अच्छा, या मुझे कहीं बाहर जाने का मौका मिले, उन लोगों के लिए खास अच्छा समय है। अगर आपको नौकरी बदलनी है तो सोच समझ के निर्णय लेके आप बदल सकते हो। अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो और कोई योग नहीं बन पा रहा तो इस वीक में योग बन सकता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और सही तरीके से जिस समय पर कोई मौका मिले तुरंत उसे ग्रैब करना है। ऐसा करोगे तो विदेश यात्रा से आपको लाभ है। ऐसे सभी लोग जो एनआरआई हैं, इंडियंस हैं लेकिन बाहर रहते हैं, या कोई ऐसे लोग जो अदर किसी कंट्री के हैं, दूसरे देश में रहते हैं, जिन्होंने अपना देश छोड़ दिया है, बाहर काम कर रहे हैं, ये वीक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी कुछ टाइम, आने वाला कुछ समय इन लोगों को विशेष फायदेमंद होगा क्योंकि 12th हाउस बहुत मजबूत है। विदेशी लोगों को, विदेशी यात्राओं को, इन चीजों को सपोर्ट करता है क्योंकि शुक्र वैसे भी विदेश के कारक है। अगर कोई पीआर नहीं आ पा रहा आपका, या वीजा की प्रॉब्लम चल रही थी आपके साथ में, वो नहीं हो पा रही, तो वो भी इन दिनों के अंदर, इस आने वाले वीक में सेटल होने का पूरा चांस है। विशेष तौर पर 12, 13 और 14 इन 3 दिनों में ट्रैवल अवॉइड कर देना, सावधानी रख लेना। बाकी उसके अलावा जब भी प्रयास करोगे किसी काम के लिए तो काम आपका बनता हुआ दिखेगा आपको। दोस्तों, तृतीय भाव में केतु है और तीसरे घर का केतु कंधे और कान से संबंधित चोट देता है। थोड़ा सा सावधानी रखना। हालांकि मेहनत आपकी ये भी बहुत रहेगी, भागदौड़ खूब ज्यादा रहेगी और किसी भी काम के लिए आप पूरा प्रयास कर सकते हो, पूरी मेहनत कर सकते हो। जितनी मेहनत करोगे उतना फल भी मिलेगा आपको। अभी मेहनत का फल रहने वाला नहीं है। अगर कहीं ट्रैवल करने का मौका मिलता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने का मौका मिले, या आपके पास कोई ऑफर आए किसी दूसरी जगह से, तो बिल्कुल भी मना नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके फायदे के लिए है। इस वीक में डे वाइज अगर हम बात करें तो 8 तारीख और 9 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर आपका समय सबसे शानदार रहने वाला है। धन के स्थान में स्व राशि में चंद्रमा विराजमान है। कहीं कोई पैसा अटक गया था, आ नहीं पा रहा था, बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो ये मान के चलना कि अब आपका समय ठीक है, प्रयास सफल हो सकता है, अटका हुआ पैसा आ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करना। कोई नए सोर्स ऑफ इनकम भी आपके सामने जनरेट हो सकते हैं। अभी कुटुंब के लोगों के साथ में, आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। परिवार का अर्थ ये मैं बड़े कुटुंब से ले रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं कि आपके भाई बहन, चाचा ताऊ के बच्चे या कोई और, क्योंकि कुटुंब में कोई शुभ समाचार मिलना, कोई अच्छा काम होना, ये भी अभी लिखा हुआ है फिलहाल। 10 तारीख और 11 तारीख, ये 2 दिन मिले जुले फल वाले हैं। अनावश्यक भाग दौड़ यात्रा बहुत रहेगी, छोटे भाई बहनों से लाभ है। अगर आपको लगे कि कहीं बाहर जाने से आपका समय वेस्ट हो रहा है तो छोड़ देना। मन थोड़ा परेशान उदास रहेगा, हल्का स्ट्रेस रहेगा। दिन की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे भारीपन सा फील होगा और आलस्य की अधिकता रहेगी। लेकिन अगर आप आलस्य छोड़ देते हैं, कहीं काम करने के लिए निकल जाते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रह के काम करते हैं, तो ये दोनों दिन भी आपके लिए परफेक्ट जाने वाले हैं। और 12, 13 और 14, इन 3 दिनों में आपको बहुत ध्यान रखना है। ये 3 दिन सुबह से ही आपके मन में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई काम नहीं बनने वाला। जिन चीज़ों से आप परेशान थे, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो बार बार आपके सामने आएंगी। तो इन 3 दिनों में सावधानी बरतना। ओवरऑल आपका समय फिलहाल ठीक है। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और हम आगे तक जुड़े रहें, क्योंकि इसी चैनल पर आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, उपाय, लाइव कंसल्टेंसी, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके लिए कंटिन्यू आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जय श्री राम।